Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are welcome to my YouTube channel Intermediate Chemistry by Sumaira Mumtaz. Today we are going to discuss the topic from second year chemistry chapter 7 and topic is chemistry of ethyne. Under the topic chemistry of ethyne we will discuss chemical properties of ethyne in which we will see the chemical reactions of ethyne. Reactions of ethyne. ethyne कौन कौन से reactions देता है? Number 1 combustion reaction, number 2 addition reaction, number 3 oxidation reaction and number 4 a reaction with metals और substitution reaction. तो ये 4 रिएक्शन इथाइन या एसिटिलीन देता है जिसमें वन बाय वन हम ये रिएक्शंस डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कंबस्शन रिएक्शन. कंबस्शन रिएक्शन में कंपाउंड या सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इथाइन अंडरगोस कंबस्शन रिएक्शन व्हेन इट इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर or oxygen. This reaction is exothermic reaction and it gives out high amount of energy called oxyacetylene flame, and that flame is about 3000 degrees Celsius hot. और ये इतना hot होता है that is why it is used for welding purpose. यानी इथाइन जो कि C2H2 होता है इसको जब बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है और उसके साथ वाटर देता है. कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा. उसके साथ इथाइन या एसिटिलीन हीट भी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि 3000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है और इसके फ्लेम को ऑक्सी एसिटिलीन कहा जाता है. और ये इतना हॉट फ्लेम होता है कि इस फ्लेम को वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. इस इक्वेशन को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये C2H2 प्लस 5/2 O2 और ये रिएक्शन देगा तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा उसके साथ 1 मोल ऑफ वाटर और उसके साथ हीट प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरह से इथाइन कंबस्शन रिएक्शन इस तरह से देता है. नेक्स्ट kind of reaction is addition reaction. Addition reaction of ethyne. Addition reaction of ethyne को समझने से पहले इसका स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है यहाँ पे और ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है. इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी दैट इज इथाइन. और ये इसकी पाई बॉन्ड ब्रेक होती है और इसमें जो भी स्पीशी रिएक्ट करती है वो इसमें ऐड अप हो जाती है और ये एक चेन रिएक्शन है और ये जब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बन जाता. इसमें तमाम जो बॉन्ड्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स नहीं हो जाती जब तक ये रिएक्शन होता रहेगा. इथाइन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स and it undergoes addition reaction until it becomes saturated hydrocarbon. Following are addition reaction of ethynes. ethyne में ये addition हो सकती हैं addition of hydrogen that is called hydrogenation reaction,
addition of halogen, that is called halogenation reaction. Addition of halogen acid, या जिसको हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं. एडिशन ऑफ हाइड्रोसियानिक एसिड, एडिशन ऑफ हाइड्रोसियानिक एसिड एंड एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन ऑफ इथाइन. तो इन एडिशन रिएक्शन को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले रिएक्शन विथ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या जिसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे. इथाइन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन व्हेन रिएक्ट विथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दैट इज H2. It react with H2 in the presence of metal catalyst at high temperature. Reaction proceeds in 2 steps until a saturated hydrocarbon is produced. यहाँ पे इथाइन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, और H2 ब्रेक होता है मेटल कैटलिस्ट, जो कि यहाँ पे निकल यूज़ हो रहा है एट हाई टेम्परेचर. और यहाँ पे क्या होगा, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगी और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इस तरह से ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा ईथीन. यहाँ पे CH था, यहाँ पे अब CH2 हो गया. नेक्स्ट स्टेप में वही रिएक्शन प्रोसीड होगा एट 300 डिग्री सेल्सियस. निकल कैटलिस्ट यूज़ होगा और हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा. एक हाइड्रोजन, इसकी बॉन्ड ब्रेक होगी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड अप हो जाएगा और हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा वो ईथेन होगा, CH3 और सिग्मा बॉन्ड CH3. उसके अंदर जितनी भी बॉन्ड्स होंगी ये सिग्मा बॉन्ड्स होंगी और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा. तो इस तरह से रिएक्शन विद हाइड्रोजन इस तरह से प्रोसीड होगा. नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ हैलोजन या एडिशन ऑफ हैलोजन, जिसको हैलोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे. यहाँ पे X डिनोट कर रहा है हैलोजन को, जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है. इथाइन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन व्हेन रिएक्ट विथ हैलोजन. हैलोजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये एडिशन रिएक्शन देगा और हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं. Ethine or acetylene react with chlorine and bromine at room temperature, but when react with iodine, ethanol catalyst will be used to control the reaction. यहाँ पे ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगा. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रोमीन की. और ब्रोमीन ब्रेक होगा, इसकी एक बॉन्ड ब्रेक होगी, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ चला जाएगा, दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के साथ चला जाएगा. तो यहाँ पे डाइहैलाइड बन जाएगा या डाइब्रोमो ईथीन बन जाएगा. 1,2 डाइब्रोमो ईथीन. उसके बाद चेन रिएक्शन है, जब तक होता रहेगा जब तक कि इसकी तमाम बॉन्ड्स सिंगल नहीं हो जाती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बन जाता. ब्रोमीन डिसोसिएट होगा Br में, और यहाँ इसकी बॉन्ड ब्रेक होगी, एक ब्रोमीन इसके साथ जाएगा, दूसरा ब्रोमीन इसके साथ जाएगा. अब हमारे पास जो कंपाउंड आया इसकी नंबरिंग कर लेते हैं. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 कार्बन और 1, 1, 2, 2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन, या इसको टेट्रा हैलाइड भी कह सकते हैं. IUPAC में ये 1, 1, 2, 2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन होगा. हेलोजिनेशन रिएक्शन में ब्रोमीन और क्लोरीन ये दोनों रूम टेम्परेचर पे होंगे, जबकि आयोडीन I2 रिएक्शन होगा वो इथेनॉल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा. क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए कैटलिस्ट
इथेनॉल यूज़ होगा। थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन विथ थर्ड काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन इज रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हाइड्रोजन के साथ हैलोजन एसिड होता है, और हैलोजन कोई भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन के साथ, तो या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, और इसमें हाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, यानी हाइड्रोजन की और हैलोजन की एडिशन होती है। इथाइन और एसिटिलीन रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड and hydrogen and halogen will be added into it until it becomes saturated hydrocarbon. इथीन है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड होगा, और जब तक होता रहेगा जब तक कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं हो जाता। सबसे पहले इसकी ये बॉन्ड ब्रेक होगी और हाइड्रोजन और क्लोराइड ये डिसोसिएट होगा। हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जाएगा और क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्लोरोईथेन मिल जाएगा, यानी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन, दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब हमारे पास ये क्लोरोईथेन है, इसको विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ये विनाइल क्लोराइड भी है। अब यहाँ पे विनाइल क्लोराइड जो हमारे पास है, ये मज़ीद इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। किस तरह से कि जो स्पीशी इसके अंदर ऐड होती है, तो यहाँ पे ये इसका नेगेटिव पार्ट है, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज्ड, ये डिसोसिएट होगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्पीशी विल अटैच टू दैट कार्बन दैट हैज़ लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि क्लोराइड वहाँ पे अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो ये क्लोराइड इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। तो एक कार्बन के साथ दो क्लोरीन आ जाएंगे इस तरह से, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, क्योंकि तमाम बॉन्ड्स जो हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और स्पीशी जो हमारे पास ऑब्टेन हुई दैट इज़ 1,1 डाइक्लोरोईथेन। यहाँ पे ये हमारे पास 1,1 डाइक्लोरोईथेन आ गया। यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि विनाइल क्लोराइड इसकी पॉलीमराइजेशन भी होती है। विनाइल डाइक्लोराइड की पॉलीमराइजेशन होती है, यानी कि ये एक मोनोमर है और हज़ारों मोनोमर जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो एडअप हो जाते हैं आपस में और एक पॉलीमर बनाते हैं। तो विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे मोनोमर्स जब कंबाइन होकर रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के अंदर एडअप हो जाएंगे, तो ये एक बड़ा पॉलीमर बन जाएगा। ये इसकी बॉन्ड ब्रेक होगी और ये दूसरे विनाइल क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएगा। उस तरह से उसकी बॉन्ड ब्रेक होगी, वो दूसरे के साथ, फिर दूसरा तीसरे के साथ, और इस तरह से एक बड़ा सा मोनोमर पॉलीमर बन जाएगा। यहाँ पे N इंडिकेट करता है कि ये इतने इसके विनाइल क्लोराइड के मोनोमर्स लगे हैं। that N indicates number of vinyl chloride that are added to each other and made polyvinyl chloride PVC, यानी कि विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया, जो कि एक पॉलीमर है। मोनोमर ऑफ विनाइल क्लोराइड अंडरगोज पॉलीमराइजेशन reaction and form a polymer called PVC. PVC एक तरह का प्लास्टिक है जो हमारी बहुत सारे घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों में ये प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड।
नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन विथ हाइड्रोसायनिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे एडिशन होगा हाइड्रोसायनिक एसिड इथाइन में. इथाइन और एसिटिलीन रिएक्ट विथ हाइड्रोसायनिक एसिड विल बी एडेड इनटू इट अंटिल इट बिकम्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. यहाँ पे इथाइन या एसिटिलीन में हाइड्रोसायनिक एसिड ऐड होगा, हाइड्रोजन यहाँ से डिसोसिएट होगा, साइनाइड अलग होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा, साइनाइड इस कार्बन के साथ जाएगा, यहाँ पे ये विनाइल साइनाइड बना देगा, CH2CHCN विनाइल साइनाइड. विनाइल साइनाइड में फिर हाइड्रोसायनिक एसिड ऐड होगा और वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ऐड होगा. किस तरह से कि इसका नेगेटिव पार्ट, इस स्पीशी का जो इसमें ऐड हो रही है उसका नेगेटिव पार्ट यानी साइनाइड विल अटैच टू दैट कार्बन दैट हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. यानी कि साइनाइड इस कार्बन के साथ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद साइनाइड इस कार्बन के साथ जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा. यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 साइनाइड अटैच हो जाएंगे और हाइड्रोजन इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है. तो इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा दैट विल बी 1,1-डाइसियानोईथेन. यानी इसका को हम नंबरिंग देंगे, यहाँ पे ये 1, ये 2 और 1 कार्बन के साथ 2 साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1,1-डाइसियानोईथेन हो जाएगा, जिसको जेमिनल डाइसाइनाइड भी कहते हैं. यानी एक कार्बन के साथ 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो उसको जेमिनल कहा जाता है, और इसको इथाइल डाइसाइनाइड भी कह सकते हैं. यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि विनाइल साइनाइड ये भी मोनोमर के तौर पे इस्तेमाल होगा और इसकी पॉलीमराइजेशन होगी और ये एक बड़ा पॉलीमर बना देगा इस तरह से कि CH2CHCN जो कि विनाइल साइनाइड है, और इसके पॉलीमर्स, इसके मोनोमर्स कंबाइन होंगे, ऐड अप होके ये पॉलीमराइजेशन होगी और यहाँ पे एक बड़ा सा पॉलीमर बन जाएगा जिसको पॉलीविनाइल साइनाइड और पॉली एक्रोनाइट्राइल भी कहते हैं. वैसे इस सब्सटेंस को एक्रिलोनाइट्राइल भी कहा जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड. और यहाँ पे जब इसका पॉलीमर बनेगा तो ये पॉलीविनाइल साइनाइड बन जाएगा या इसको पॉली एक्रिलोनाइट्राइल भी कहेंगे. तो इस तरह से रिएक्शन ऑफ हाइड्रोसायनिक एसिड इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा. फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इज रिएक्शन विथ वाटर. यानी कि इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ, जिसको हाइड्रेशन ऑफ इथाइन भी कहते हैं. इथाइन रिएक्ट विथ वाटर in the presence of sulfuric acid as a catalyst and mercurous sulfate at 75 degrees Celsius to dissociate water into H2OH to produce unstable molecule of vinyl alcohol. यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा वाटर को डिसोसिएट करने के लिए, और मर्क्यूरस सल्फेट यहाँ पे यूज़ होगा इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए. यहाँ पे ये बॉन्ड इसकी ब्रेक होगी, HOH में ये डिसोसिएट होगा, एक H इस कार्बन के साथ जाएगा, OH इस कार्बन के साथ जाएगा, तो इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CHOH यानी विनाइल अल्कोहल बन जाएगा. विनाइल अल्कोहल एक अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन है. विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन है. इसकी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाएगी इस तरह से कि इसका हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा, यहाँ से इस पे लग जाएगा, और इसकी ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगी. इसका हाइड्रोजन यहाँ से डिसोसिएट होगा
और ये यहाँ लग जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगी और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी और इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H जो कि एसिड अल्डिहाइड है, एक स्टेबल हाइड्रोकार्बन एसिड अल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पे, जिसको इथेनल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और अल्डिहाइड में Al ऐड हो जाता है तो ये इथेनल हो जाएगा, या इसको एसिड अल्डिहाइड भी कहते हैं। अनस्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ विनाइल अल्कोहल रीअरेंज टू अदर स्टेबल मॉलिक्यूल दैट इज एसिड अल्डिहाइड। इस तरह से हमारे इथाइन के एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथाइन। दिस इज़ अप फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon to never miss upcoming videos. Thanks for watching. Allah Hafiz, dear students.